कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और साथ ही साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में संविधान के भाग 1 को कंप्लीट कर लिया था और आज हम इसी क्रम में भाग 2 को पढ़ने वाले हैं। भाग 2 का संबंध है संविधान की नागरिकता से। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं भाग 2 को। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 2 को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो नागरिकता, भारत में जो नागरिकता पाया जाता है वो 5 तरीके से पाया जाता है। जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाती है, वंशाधिकार के द्वारा नागरिकता दी जाती है, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता दी जाती है, देशीकरण के द्वारा नागरिकता दी जाती है, भूमि अर्जन के द्वारा नागरिकता दी जाती है। यानी कि अगर किसी का जन्म यहाँ पे हुआ है तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। अगर किन्हीं के माता पिता को नागरिकता है भारत की तो बच्चे को भी नागरिकता मिल जाएगी भारत की। आप पंजीकरण के द्वारा, आप रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। आप देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। अगर भारत में कोई दूसरे देश को सम्मिलित किया जाता है तब आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है, यानी कि आप दो देश की नागरिकता वहां पे चलता है, एक राज्य का और एक चलता है आपका देश की नागरिकता। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ देश की ही नागरिकता चलती है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 सीएए में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? तो ये है पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान के अगर हिंदू होंगे, बौद्ध होंगे, सिख होंगे, जैन होंगे, पारसी होंगे, ईसाई होंगे तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जा सकती है। भारतीय नागरिक को नागरिकता किस अधिकार पे समाप्त होती है? तो ये समाप्त होती है परित्याग, पर्यावासन तथा वंचना के आधार पे नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारत से बाहर लगातार कितने वर्ष तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है? तो 7 वर्ष तक। अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? प्रति 2 वर्षों पे मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ये देखिए, नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद हैं ये भाग 2 में 5 से 11 तक का जो अनुच्छेद होता है वो नागरिकता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 5 में क्या बोलता है? संविधान लागू होने के समय नागरिकता, यानी जब संविधान लागू हुआ भारत में उस समय आपको नागरिकता मिलेगी। 6, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले भारतीय को नागरिकता का अधिकार। यानी वैसे व्यक्ति जो कि बंटवारे के समय पाकिस्तान में थे और वो भारत आ गए तो उन्हें भी नागरिकता मिलेगी। अनुच्छेद 6 ये बोलता है। अनुच्छेद 7, पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। यानी वैसे व्यक्ति जिन्हें पाकिस्तान से बाहर कर दिया उन्हें नागरिकता मिलेगी। अनुच्छेद 8, भारतीय मूल के उन लोगों को नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। अनुच्छेद 8 ये बताता है। अनुच्छेद 9, जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। यानी जो व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेगा उसे भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 क्या बोलता है कि नागरिकता संबंधी अधिकारों का निरंतरता। और अनुच्छेद 11 बोलता है संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का
नियमन, यानी नागरिकता कानून पर जो है अधिकार पर कौन कानून बनाएगा? संसद द्वारा बनाया जा सकता है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता से। इनका कहना था कि हमें दोहरी नागरिकता रहनी चाहिए। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंक में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति भारत के बैंकों में धन जमा कर दे तो ऐसे स्थिति में उसे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान जो लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय मूल के व्यक्ति को कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है। ठीक है, क्या नहीं खरीद सकता है? कृषि योग्य भूमि, यानी कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है और वो कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है। क्या? कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। ये देखिए आपके सामने है NRI, PIO एवं OCI कार्ड धारक में तुलना, यानी NRI और PIO OCI किसे कहते हैं समझते हैं इस चीज को। देखिए परिभाषा है तो NRI की परिभाषा क्या है? भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करते हैं, भारतीय पासपोर्ट धारक हैं, उनके पास भारत का पासपोर्ट है, वो NRI कहलाते हैं। स्वयं व्यक्ति या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा हो, वो वर्तमान में अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त है जिसका पासपोर्ट धारक है, यानी वैसा व्यक्ति जिसके पूर्वज भारतीय रहे, नागरिक रहे हो, या स्वयं वो भारत का नागरिक रहा हो लेकिन वर्तमान में वो किसी और देश का पासपोर्ट उसके पास हो, तो उसे क्या कहा जाता है? भारतीय मूल के व्यक्ति, यानी PIO। विदेशी भारतीय नागरिक, एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। ठीक है, अब नागरिक की अर्हता जो होते हैं, NRI होते हैं, ये भारतीय नागरिक होते हैं। PIO होते हैं, ये भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। अगर PIO जो हैं वो 7 वर्ष तक भारत में रहेंगे तो उसके बाद वो आवेदन करेंगे तो भारत सरकार उन्हें भारत की नागरिकता दे सकती है। संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिकता था उस भूभाग को निवास जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। प्राप्त होने लाभ, यानी कि लाभ उन्हें क्या मिलेगा? सभी लाभ जो समानता भारतीय नागरिक को प्राप्त होता वो NRI को मिलेगा। PIO का कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा और OCI को एक FRRO व FRO वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट भारत में कितनी भी अवधि तक ठहराव के लिए है। वीजा, इन्हें कोई वीजा नहीं लगेगी भारत के लिए, और PIO जो होते हैं उन्हें भारत आना होगा तो उनके लिए उन्हें वीजा लेना पड़ेगा। जीवन भर बिना वीजा आ जा सकते हैं। अगर कोई OCI कार्ड धारक है तो उन्हें जीवन भर, वो कभी भी उन्हें वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। मताधिकार, ये वोट दे सकते हैं। PIO वाले वोट नहीं दे सकते हैं और OCI वाले भी वोट नहीं दे सकते हैं। LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की है। तो 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।